ठीक है, चलो ऐसे शुरू कर देना। अभी हम लोग समझेंगे कि एक बॉडी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्नोज कैसे करके करते हैं। सिंपल तरीका है, हम इसमें पेनक्रियास को भी चेक कर सकते हैं। पेट के अंदर किसी को गैस बन रही है सीवियर, तो वो भी चीज़ चेक कर सकते हैं कि गैस किस लेवल पे है। एक चीज़ समझिएगा कि सबसे पहले आप ये समझिएगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द बॉडी कौन सी है हमारी। पेशेंट की साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। ये वाली साइड लेफ्ट है और ये वाली राइट। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट करती है आपकी एसिडिक बॉडी। जैसे आपने शिव भगवान की फोटो देखी है ना, अर्धनारीश्वर वाली, तो क्या है, एक तरफ शिव एक तरफ पार्वती। तो ऐसे ही हमारी क्या है, लेफ्ट साइड बॉडी क्या है, एसिडिक बॉडी, और राइट साइड बॉडी एल्कलाइन बॉडी। इन दोनों का बैलेंस कर कर ही हमारी बॉडी में इसका बैलेंस रहता है। अगर एसिडिक बॉडी ज़्यादा हाइपर हो जाएगी तब हमें बहुत सारी बीमारियां आएंगी, अगर एल्कलाइन हाइपर हो जाएगा तब भी हमें बहुत सारी बीमारियां आती है। तो हमने क्या करा, ये हमें ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये। उसके बाद क्या है, दूसरे स्टेप में हमें ध्यान रखना है कि जैसे पेशेंट जब सबसे पहला आया तो हमें क्या करना है, नाभि को चेक करना है। अब नाभि को बहुत लोग मानते हैं कि होती है, बहुत लोग मानते हैं नहीं होती है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं, नाभि क्या है, सेंटर ऑफ द बॉडी है। हमारी जो पूरी बॉडी की जो सृष्टि हुई है वो कहाँ से हुई है? नाभि से ही। शुरुआत कहाँ से होती है? नाभि से ही। हम लोग पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? वैसे साइकोलॉजिकल नाभि को नहीं देते, हम लोग ब्रेन को देते हैं। देते हैं? आपने कभी नाभि को इंपॉर्टेंस दिया कि नाभि के लिए हम कुछ करें? कभी नहीं। जैसे एक पेड़ का एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसके एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि एक पेड़ में अगर मैं बोलूँ कि उसके फल बहुत इंपॉर्टेंट है और जड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरा सेंटेंस क्या सही है? गलत है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तभी आपका फल भी अच्छे होंगे। बिल्कुल वैसे ही होता है। तो हमारी बॉडी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं इसको। हमें ऐसा लगता है कि फल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमारा पूरा ध्यान किस पे है? उस पेड़ के फल को साफ करने में। उस फल को जो धूल लग गई, थोड़ा सा इधर घुमा देना, सामने कर देना। फल को क्या करने में? फल अगर थोड़ा सा धूल लग गई तो फल को हम चमका रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या उससे क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो हमारा सारा ध्यान किस पे है? इस पे है। इट इज द सेंटर ऑफ द बॉडी। आप जड़ पे जितना पानी डालोगे उतनी क्या होगा? पेड़ अच्छा होगा। ऐसे ही हमारी नाभि जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, इसके ऊपर हमें काम करना है, इसके ऊपर हमारी पूरी रिसर्च है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी कहते थे कि अगर व्यक्ति की नाभि अगर हट जाती है, अपनी जगह पे से हट जाती है, अगर वो सेंटर से हट जाती है, तो क्या होगा? यू विल गेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। एलिपैथिक बिलीव नहीं करता ना। वो क्या बोलते हैं? लूज मोशन हो रहे हैं, अगर किसी को हैवी लूज मोशन हो रहे हैं तो नाभि से क्या लेना देना। लेकिन आप समझिए, यहीं से ही हमारी क्या है, सारी नाड़ियां निकली हैं और हमारे ऑर्गन क्या हुए हैं, नाभि से कनेक्टेड है ना। न्यूट्रिशन आपको पहले कहाँ से मिलता था? मदर के नाभि से ही मिलता था। अब आपने सब ध्यान यहाँ से हट गया है। अगर हम इसको ठीक कर दें, अगर जैसे आप 3 हाथ ऐसे करके रखेंगे तो आपको एक पल्स फील होगी, ठीक है, और वो पल्स कैसी होनी चाहिए? वो बिल्कुल बीचों बीच से आनी चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसे करके रखेंगे, कभी आपने फील करी है? करिए, आइए चेक करेंगे हम। हल्का सा हाथ रखेंगे, ऐसे ऊपर से हल्का सा हाथ रखेंगे, देखेंगे आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से। ये आप देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं। आ रही है? और ये क्या है? बीट आ रही है, ठीक है। एक धड़कन यहाँ पे है, एक धड़कन हमारी यहाँ पे है। अगर ये धड़कन खराब हो जाएगी तब भी शरीर खराब, और ये धड़कन खराब हो गई तो तब भी शरीर खराब। दोनों धड़कन आपस से कनेक्टेड है। अब कई बार क्या होता है, भारी वजन उठाने की वजह से या फिर झटकों की वजह से ये नाभि का जो सेंटर है ये क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है। या तो नीचे आ जाएगा, या ऊपर आ जाएगा, या इधर आ जाएगा, या इधर आ जाएगा, या लेफ्ट या राइट, ठीक है। वो वाला ले आओ ना पेन, ब्लैक वाला, ब्लैक मार्कर, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करके कर लेगा? उसी के हिसाब से। पुराना आप लोग छोड़ देगा, वो छोड़ेगा, पुराना वाला तो आप छोड़ दो। पूरी व्यवस्था अब इसको सेंटर मानेगा। अब हमने क्या करा, नाभि को सेंटर में हम बोल रहे हैं ये है सेंटर। अब शरीर कह रहा है नहीं भैया ये है सेंटर तुम्हारा। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी का जब ट्रीटमेंट देते हैं तो मसल्स लूज होती है, तो मसल्स जब लूज होती है तो ये नाभि अपने आप ही जगह पे आ जाती है, अलग से ट्रीटमेंट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, नाभि को कैसे चेक करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नाभि से जस्ट ऊपर 3 पॉइंट हम बनाते हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे जब हम प्रेस करेंगे, इस तरीके से हमने हाथ लिया और हमने
मीडियम प्रेशर, 2 नंबर का प्रेशर हमारा मीडियम प्रेशर है, 1, 2 और 3। पेशेंट से पूछना है दर्द कैसा है, पेशेंट कहेगा कि सर दर्द नहीं है मुझे, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ठीक है। आपने क्या करा, हल्का सा दबाया और पेशेंट ने कहा अरे जान निकल जा रही है मेरी, तो क्या समझेंगे हम, कंडीशन खराब है या अच्छी है, खराब है, बहुत खराब है। ये वाला एरिया होता है गैस आई। कौन सा एरिया होता है, गैस आई। सबसे ज्यादा जो पेशेंट को गैस की जो समस्या होगी, आप देखोगे इतने एरिया में दर्द होगा उनको सीवियर, चेक करके देख लेना आप। ये एरिया हो गया गैस आई। इससे ऊपर 3 पॉइंट और बनाएंगे हम अब। ये पॉइंट कौन सा हो गया, गैस ओनली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़े पॉइंट बना देना, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, गैस ओनली, ठीक है। जब पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है या आंतों में बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो आपको दर्द कहाँ पे होगा, यहीं पे, सबसे ज्यादा दर्द यहीं पे होगा, सीवियर दर्द होगा। और यहाँ पे आप क्या फील करोगे, एक स्टिफनेस सी फील करोगे। जैसे आप इनका यहाँ पे दबा के देखिए, थोड़ा सा और प्रेशर देंगे, कुछ नहीं होगा, सॉफ्ट है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज एक पेट की पेशेंट को भी चेक कराएंगे, लेडी थी ना, उनका पेट चेक कराएंगे, उनकी कंडीशन कैसी है ना, और थोड़ा सा फिर बताना आप लोग भी डायग्नोस करके। हमने दबा के चेक किया तो पेशेंट से पूछना है कोई दर्द है, पेशेंट क्या बोलेगा, अगर दर्द हो रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा। आपको डायरेक्ट कहना है कि गैस बहुत ज्यादा बनती है, चाय बहुत ज्यादा पीते हो, है ना, पेट हमेशा भारी भारी रहता है, खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग बहुत रहती है, भूख नहीं लगती है, ये सारे सिम्टम होंगे उनको। खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि फिर भूख नहीं लगेगी, एक बार अगर उसने सुबह खाना खा लिया तो दोपहर में भूख नहीं लगेगी, शाम को भी भूख नहीं लगेगी, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। उसके ऊपर आते हैं हमारे यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये एरिया है आपका कौन सा, पेनक्रियास का एरिया। कौन सा, पेनक्रियास का एरिया। इस एरिया में अगर किसी को आपने दबाया और दर्द हुआ, तो आप ये समझिएगा कि उसके पेनक्रियास में कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरुआत हो गई है। आप ये भी देखोगे कि आपने कहा कि ये समस्या है आपको, क्या पेशेंट का एक बार कहेगा नहीं है मुझे। ऐसा तब होता है जब पेशेंट को मान लीजिए फिजिकल रिपोर्ट तो उसने कराई है, उसमें आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि दर्द तो है। इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट के लायक अभी इतनी समस्या नहीं हुई, लेकिन शुरुआत तो हो गई है, सिंपल सा बात है। तो हमने क्या करा, दबा के चेक कर लिया। यहाँ पे भी पेनक्रियास भी हमने दबा के चेक कर लिया। हमें वही बताना है कि अगर पेनक्रियास में बहुत ज्यादा दर्द होगा तो फिर क्या होगा, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनेगी, इनको एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। आइए, इतनी चीज समझ में आई। 3 पॉइंटों में तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाभि से अब नीचे की तरफ जाएंगे हम, ऐसे रहो। नाभि से नीचे हम 3 पॉइंट बनाएंगे, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, ठीक है। जैसे मेल्स के अंदर क्या होता है, ये प्रोस्टेट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल एरिया का जो एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये यूट्रस का, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को मेंसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, पेन बहुत ज्यादा होता है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, वॉइड डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो आपने उनको यहाँ पे दबाओगे तो लेडी बिल्कुल तड़प पड़ेगी, छटपटा जाएगी बिल्कुल। वो ऐसा बोलेगी कि सर बहुत दर्द है मुझे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो हमने क्या करा, ये गैस आई का पॉइंट है, ये कौन सा है, गैस ओनली का पॉइंट है, ये कौन सा है, पेनक्रियास का पॉइंट है, और ये कौन सा है, प्रोस्टेट का मेल में, फीमेल का यूट्रस में। यूट्रस भी बोलते हैं, और एक नाम और है डब्ल्यूडी बोलते हैं वॉइड डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। चारों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं कि हमने देखा कि नाभि से लेफ्ट साइड 3 पॉइंट हम बनाते हैं, ठीक है। ये एरिया है कौन सा, म्यूकस का एरिया। कौन सा एरिया है, म्यूकस का एरिया। आपने यहाँ पे दबाया और पेशेंट को बोला कि उसने कहा सर बहुत दर्द है मुझे, तो आपको कहना है कि आव आती है क्या, पॉटी में चिपचिपा जैसा कुछ आता है, समझते ना, म्यूकस। अगर म्यूकस बहुत ज्यादा पॉटी में आएगा तो उसको कमजोरी होगी और उसको यहाँ पे दर्द बना रहेगा, ठीक है। इस एरिया को आप दबाओगे तो आप देखोगे अलग से एक स्टिफनेस है मसल के अंदर, यहाँ पे अंदर सूजन भी आपको फील हो जाएगी। तो ये एरिया कौन सा हो गया, म्यूकस का एरिया। उसके बाद ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, लिवर का, सबसे फेवरेट एरिया। अगर आपको किसी का लिवर चेक करना है हमें, तो हमने क्या करा, उसका यहाँ पे आप दबा के चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप दबा के चेक कर सकते हो। अच्छा, लिवर देखो, लिवर वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, लिवर के इतना सा थोड़ी ना है, लिवर इतना या पेनक्रियास इतना सा थोड़ी ना है। क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इतना सा ही पॉइंट क्यों।
दीज आर द डायग्नोस्टिक पॉइंट, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ये ऑर्गन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑर्गन को चेक करने का पॉइंट है ये बस। यहाँ पे लिवर इतना सा नहीं है, लिवर आपका पूरा है, लेकिन क्या है, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है, इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे सूजन आ जाती है, यहाँ पे पेन पॉइंट बन जाता है जब लिवर में प्रॉब्लम होगी। अगर किसी का फैटी लिवर होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में नाभि से नीचे की तरफ, यहाँ पे 3 पॉइंट हम बनाते हैं। आपने चेक किया नाभि से नीचे की तरफ, यहाँ पे दबा के देखा और बोला कि दर्द बताओ। पेशेंट क्या बोल रहे हैं, सर बहुत दर्द है मुझे, सीवियर दर्द है। फीमेल कह रही है सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, अनबियरेबल। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है क्या है, लेफ्ट और ओवरी। ये मेल के अंदर क्या है, लेफ्ट टेस्टिस। अगर आपकी लेफ्ट ओवरी काम नहीं कर रही है तो ये इस एरिया में दर्द होगा ही होगा। अगर सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द है, तो आपने कहा कि मैम एक अल्ट्रासाउंड आप करा लीजिए। आपको फिर पता चल गया कि यार इनको तो पीसीओडी की समस्या है या सिस्ट या फाइब्रॉइड्स है इनको। आपने ऐसे ही दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, राइट ओवरी या राइट टेस्टिस। कर सकते हैं हम, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने वही तरीका वही है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रेशर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब ऐसे समझिएगा, 1 नंबर का प्रेशर कम, 2 नंबर का मीडियम प्रेशर, 3 नंबर का सबसे ज़्यादा। अब सपोज करिए आपने किसी पेशेंट को 1 नंबर का प्रेशर दिया और पेशेंट ने कहा कि दर्द सर सबसे ज़्यादा है मुझे, तो क्या है, क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा है। अगर आपने 3 नंबर का प्रेशर दिया, पूरा दबा रहे हो, तब बोल रहा है कि तब आ रहा है दर्द, तो इसका मतलब क्या है, समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है। आ गया ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर है। बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल हम ऐसे करके रखेंगे कि तुरंत हाथ के हाथ याद हो जाए। गैसाई, गैस ओनली, पेनक्रियाज, नीचे क्या था, WD या फिर यूट्रस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। राइट साइड में क्या था, लिवर, लेफ्ट साइड में म्यूकस। म्यूकस कोई ऑर्गन नहीं है, म्यूकस क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। आपके पूरे सारे यहाँ पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर की क्या होती है, लेयर होती है म्यूकस की। जितनी अच्छी लेयर होगी उतना अच्छा आपका पेट साफ होगा। म्यूकस अगर निकल जाएगा तो पेट साफ नहीं होगा सही से। यहाँ तक याद हो गया ना, आसान लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, इतना तरीका ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये यहाँ पे क्या है हमारा, डायफ्राम, यही तो है, यही हमारा डायफ्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा पेनक्रियास का पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट बनेगा, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे ये हमारा कोड़ी है, यहाँ पे कोड़ी होती है, कई बार कोड़ी खिसक जाती है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, तो पेनक्रियास का पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आता है, जब हमने ये डायफ्राम को खींच लिया, लाइन खींच ली, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 पॉइंट बनाना है रिबकेज के जस्ट नीचे। ढीला छोड़ो, 2 3, ठीक है, 1 2 3। ये पॉइंट कौन से हैं, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के लिए है। गॉल ब्लैडर को अगर हमें चेक करना है कि गॉल ब्लैडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, तो हम किससे चेक करेंगे, इससे। 90% केसेस में ऐसा भी हुआ है कि आपने देखा कि दर्द बहुत है, आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराइए और गॉल ब्लैडर में पथरी निकली, ऐसा भी हुआ है। लेकिन ऐसा 100% कंपलसरी नहीं है कि आपने कह दिया कि यहाँ दबाया, बोले दर्द है, बोले पथरी है भैया तुम्हारे, तो ऐसा काम मत करना। फिर वो क्या होगा कि उनने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पथरी नहीं आई, तो फिर वो एक भद्दा अलग होगी, ठीक है। आप ये कह सकते हो, कंफर्म करने के लिए आप कह सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्प्लीन, ये क्या है, स्प्लीन, ठीक है। हमने वही तरीका वही है, यहाँ पे दबाएंगे 2 और 3, ठीक है। इसके बाद नाभि से ऊपर की तरफ राइट साइड में आएंगे, तो ये हमारा पॉइंट बन जाता है डाइसेंट्री का पॉइंट। जिसको भी लूज मोशन हो रहे हैं उनको यहाँ पे दर्द होगा सबसे ज्यादा। और यहाँ पे हमारा बन जाता है कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है। अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर क्या है, ये वाले एरिया में पेन होगा ही होगा। तो हमने एक सिंपल सा एक बेसिक तरीका सीखा जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे पेट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन बना देते हैं, अगर यही तो है, यही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपकी क्या बन जाती है, अपेंडिक्स, यहीं पे अपेंडिक्स हो जाती है, और यहाँ से ही हमारा क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज करिए किसी को लूज मोशन हुए,
देखिएगा आप, अब आप बहुत गहराई से कुछ चीज़ों को समझेंगे, रूट को समझेंगे और समझेंगे कि बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पाती है। जैसे मान लीजिए किसी को लूज मोशन हुए, उसने बाहर का खाना खाया था, उसको लूज मोशन हो गए, और हमने क्या किया कि बोले कि अरे भाई लूज मोशन हो रहे हैं, एक गोली ले आओ, इंट्रोक्विनोल ले आओ या फिर दूसरी कोई दवाई ले आओ। आपने दे दी, 2 गोली दी, बोले लो भाई खत्म, पेट आपका ठीक, बोले हो गया, पेट बंद हो गया, मोशन बंद हो गए, बोले हाँ ठीक हो गया। यही कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी फिजियोलॉजी को समझ नहीं पाए। जैसे घर जब गंदा होता है, एक कमरा लेते हैं, यही वाला कमरा लेते हैं, कल काम हुआ था, हमने क्या करी थी, धुलाई करी थी इसकी। क्यों करी थी, धुलाई की ज़रूरत है इसको, तो हमने क्या करा, अब हमारी बॉडी भी वही कर रही है, वायरस बैक्टीरिया आ गया, उसने क्या करा, धुलाई करा इसको। अब धुलाई का काम चल रहा था, 1-2 बार मोशन आ गए, यहाँ पे भी धुलाई का काम चल रहा था। आप क्या करो भैया, मोटर बंद कर दो, ये टंकी बंद कर दो, तो क्या होगा, काम जैसे था वैसे ही रुक जाएगा। अगर सोच के देखिए कि यहाँ पे ऐसी गंदगी जो पड़ी हुई थी, अगर वैसी गंदगी में ही हम काम शुरू कर देते तो कैसा लगता आपको, खराब लगता। अब आप सोच के देखिए, आपने वही वाला काम करा अंदर भी। आपने क्या करा, धुलाई चल रही थी, हाथों की मूवमेंट चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, आपने क्या करा, आपने कहा कि रुक जाओ भैया, सब काम बंद कर दो, दवा खा के आपने सारा मूवमेंट बंद कर दिया इसका। अब वो वायरस बैक्टीरिया जो निकल जाने वाले थे, अब वो क्या होंगे, वो रुक जाएंगे। अब वो रुक जाएंगे, अब वो आपको परमानेंट बीमार बनाएंगे, अब आपको परमानेंट पेट रोगी बनेंगे आप। और ये जैसे एक बार में नहीं होगा, ये आप हल्के 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 करते करते, जैसे साल में 2-3 बार तो होता ही है सबको, आपने 2-3 बार वो वाला काम कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या होगी, आपको हल्के हल्के डैमेज, हल्के हल्के बीमार बनाएगी। आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आया, क्लियर था ना, आसान था समझना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनाना है, सिंपल। आज हाँ, उसको बंद कर दो।